हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन रॉबर्ट नोजिक, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे। इस वीडियो में उनके जो थॉट्स को कवर करेंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उड़ीसा एसएसबी लेक्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स मेरे से कंपाइल्ड वे में एमसीक्यू पीडीएफ डिमांड कर रहे थे। तो मैंने उनके लिए जो भी कंपाइल्ड पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। वहाँ पे मैंने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर करके उनके जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किए थे उन विद एक्सप्लेनेशन, उनकी जो पीडीएफ है वो कंपाइल्ड वे में जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है। तो आप जो वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस वीडियो का जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसमें मैंने जो टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर किया है उड़ीसा एसएसबी लेक्चर एग्ज़ाम के लिए। ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का पीडीएफ है। तो ये दूसरी वाली जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और ये वाली इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जिसमें मैंने कवर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बिलोंग टू रॉबर्ट नोजिक? इनमें से कौन सा वर्क जो है रॉबर्ट नोजिक जी के द्वारा लिखा गया? ए अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, बी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, सी पॉलिटिकल लिबरलिज्म, डी लिवाइथन। तो इनमें से कौन सा है जो वर्क जो है रॉबर्ट नोजिक के साथ बिलोंग करता है? तो कौन सा वर्क है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस आप जानते हैं जॉन रॉल्स का कंसेप्ट है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी उन्हीं का ही एक इंपॉर्टेंट बुक है। और लिवाइथन जो है जो थॉमस हॉब्स का इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इस हिसाब से जो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो इनका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जो उनके अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको देख लेते हैं। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974, फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशंस 1981, next the examined life 1989, the nature of rationality 1993, socratic puzzles 1997 and invariance 2001। तो उनके इन वर्क को जो आप रेगुलरली गो थ्रू कीजिए, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में अगर इनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करने के लिए या फिर उनके पूरे एमसीक्यू आए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट नोजिक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच स्कूल ऑफ थॉट? रॉबर्ट नोजिक जो थे वो किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे? ए सोशलिज्म, बी लिबर्टेरियनिज्म, सी कम्युनिज्म एंड डी मार्क्सिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिबर्टेरियनिज्म स्कूल से बिलोंग करते थे। आपने देखा होगा 17th और 18th सेंचुरी में जो है वो लिबरलिज्म का कंसेप्ट आया, वहाँ पे जो है कैपिटलिज्म ने जन्म लिया। तो उसी के अगेंस्ट जो उसके जो वर्स इफेक्ट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए सोशलिज्म और कम्युनिज्म का जन्म हुआ, इन आइडियोलॉजीज़ का जन्म हुआ, साथ ही साथ मार्क्सिज्म का। तो उसके बाद जो इन आइडियोलॉजी के कारण वेलफेयरिज्म का कंसेप्ट डेवलप हुआ। तो यहाँ पे देखिए, जब ओवर वेलफेयरिज्म होने लगा तो कुछ एक थिंकर्स जो है सामने आए, उन्होंने जो है लिबर्टेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया था। तो उन्हीं में से एक है रॉबर्ट नोजिक। लिबर्टेरियनिज्म कंसेप्ट का मतलब क्या है? कंटेम्परेरी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स विच सीक्स टू रिमूव ऑल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। जो भी इंडिविजुअल लिबर्टी के वे में जो ऑब्स्टेकल्स थे उनको हटाने का प्रयास कर रहे थे। वो मानते थे कि ओवर वेलफेयरिज्म के कारण जो है इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है उसको ओवरकम किया जा रहा है। इट रिजेक्टेड द वेलफेयर स्टेट, और उन्होंने वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है उसको रिजेक्ट किया एंड फ्री मार्केट इकानमी को प्रमोट किया। मिनिमल इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट, वो मानते थे कि स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो मिनिमल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट अबाउट रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक के बारे में क्या सही नहीं है? ए प्रॉपर्टी एज सैक्रोसेंट, बी ही हैड फेथ इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, उनको जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बिलीव करते थे, सी बिलीव इन द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट, डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट में बिलीव करते थे, या फिर डी ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज एंड इन इटसेल्फ एंड नॉट मीन्स इट टू अनदर एंड्स। ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एंड इन इटसेल्फ मानते थे, ना कि मीन्स मानते थे। तो इनमें से क्या सही नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। वो डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट में बिलीव नहीं करते थे। बाकी प्रॉपर्टी को सैक्रोसेंट मानते थे, ठीक। ही हैड फेथ इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मानते थे कि जो राज्य का निर्माण है या फिर स्टेट का निर्माण जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हुआ। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को वो एंड मानते थे, ना कि मीन्स मानते थे।
ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जॉन लॉक्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के 3 इंपॉर्टेंट थिंक करते हैं, जैसे कि आप जानते हो थॉमस हॉब्स, लॉक और रूजो। तो जो लॉक्स का कंसेप्ट था, जहाँ पे वो नेचुरल थ्योरी ऑफ या थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उनसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। कंसीडर स्टेट एज अ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एसोसिएशन, वो मानते थे कि स्टेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नोजिक, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ एंड पावर आर द प्रोडक्ट ऑफ, जो इनइक्वालिटीज हैं वेल्थ और पावर में, वो किसका प्रोडक्ट है? ए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द टैलेंट एंड एफर्ट्स, बी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मॉरल कैपेबिलिटीज, या सी, बोथ ऑफ दीज, या डी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उनके मुताबिक जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं इंडिविजुअल्स में पाई जाती हैं, वो किसके कारण है? इन डिफरेंसेस इन टैलेंट्स एंड एफर्ट्स। जो इंडिविजुअल्स हैं वो टैलेंट्स और एफर्ट्स में अलग अलग हैं, इसलिए जो भी वो प्रॉपर्टी अर्न करेंगे थ्रू राइट मीन्स, तो वो उन्हीं की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट नोजिक सपोर्ट द आइडिया ऑफ, रॉबर्ट नोजिक ने किस आइडिया को सपोर्ट किया? ए, लेजर फेयर नाइट वॉचमैन स्टेट, बी, वेलफेयर स्टेट, सी, फेमिनिस्ट स्टेट, डी, कम्युनिस्ट स्टेट। तो उन्होंने किस आइडिया को सपोर्ट किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने लेजर फेयर्स, जो भी नाइट मानते थे कि स्टेट जो है एज अ नाइट वॉचमैन है, मतलब वो सिर्फ उसका फंक्शन है कि प्रोटेक्शन को करना, किसकी? प्रॉपर्टी की, इंडिविजुअल्स की, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इतना ही फंक्शन है। और स्टेट जो है मिनिमल इंटरवेंशन होनी चाहिए इंडिविजुअल अफेयर्स में, ठीक। और वेलफेयर के वो अगेंस्ट थे। फेमिनिज्म स्टेट का उन्होंने कंसेप्ट नहीं दिया, उनके सपोर्टर नहीं थे। एंड कम्युनिस्ट स्टेट्स के साथ भी वो बिलोंग नहीं करते थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्रिटिसाइज जॉन रॉल्स इगैलिटेरियन रीडिस्ट्रीब्यूशन वेलफेयर स्टेट। जॉन रॉल्स ने जो इगैलिटेरियन, उनके मुताबिक जो सोसाइटी है उसमें क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए और रीडिस्ट्रीब्यूशन की जानी चाहिए। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ थे। उनके मानना था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है वो इंडिविजुअल जो है टैलेंट और एफर्ट्स में डिफरेंट है, जो भी जितना एफर्ट करेगा उसके साथ उतनी प्रॉपर्टी होगी, तो वो उसी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसी के साथ बिलोंग करनी चाहिए। और रीडिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव नहीं करते थे। कहने का मतलब है कि वेलफेयर, जो वेलफेयर का कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट थे, वेलफेयर स्टेट के। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ रॉबर्ट नोजिक थ्योरी ऑफ जस्टिस? जो रॉबर्ट नोजिक की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके क्या प्रिंसिपल्स है? ए, इनिशियल एक्विजिशन, बी, वॉलंटरी ट्रांसफर, सी, रेक्टिफिकेशन, या फिर डी, ऑल ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों उसके जो प्रिंसिपल थे, किसकी? रॉबर्ट नोजिक जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, वहाँ पे इनिशियल एक्विजिशन, वॉलंटरी ट्रांसफर्स एंड रेक्टिफिकेशन, वो 3 प्रिंसिपल दिए थे उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में। इनिशियल एक्विजिशन का मतलब क्या है? एक्विजिशन ऑफ अनओन्ड और अनइनहेबिटेड लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जब भी अनओन्ड, जो किसी के द्वारा ओन नहीं है, जो किसी के द्वारा अक्वायर नहीं की गई है, उस प्रॉपर्टी को इनिशियली अक्वायर कर सकता है इंडिविजुअल। वॉलंटरी ट्रांसफर, एक्वायर्ड थ्रू इनिशियल एक्वाजिशन और बाय मिक्सिंग लेबर टू द, या फिर इनिशियली एक्वायर करके उस मीन से, या फिर अपनी जो लेबर है पुट करके कोई भी नई चीज़ क्रिएट कर सकता है। जो भी क्रिएट करेगा वो उसी के साथ बिलोंग करेगी, उस इंडिविजुअल की होगी, ठीक है। रेक्टिफिकेशन, इंटरवेंशंस ऑफ स्टेट इज जस्टिफाइज ओनली व्हेन देयर इज इनवॉलंटरी, यार ये इन्वेंटेशन नहीं है, यह इंटरवेंशन है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इज जस्टिफाइज ओनली व्हेन देयर इज इनवॉलंटरी अनजस्ट। स्टेट को तभी इंटरफेयर करना है इंडिविजुअल मैटर्स में जब जो है अक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल अक्वायर करेगा वो अनजस्ट होगी या फिर इनवॉलंटरली होगी। अगर वो वॉलंटरी ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब वो अपनी लेबर्स को मिक्स करके जो एक्वायर कर रहा है, या फिर इनिशियल अनओन्ड लैंड को अगर एक्वायर कर रहा है, तो वो उसी की होगी जब तक वो अनजस्ट या फिर इनवॉलंटरी ना हो। तो उसके 3 प्रिंसिपल दिए थे थ्योरी ऑफ जस्टिस के। तो ये आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे ऑन रॉबर्ट नोजिक। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे एमसीक्यू। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो मैंने पीडीएफ डाली है कंपाइल्ड में वो टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड कर दी गई है मेरे द्वारा, तो आप वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रखते हैं। बाकी जो भी एमसीक्यू लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसके प्रीवियस लेक्चर्स को भी आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपने नहीं वॉच किए वो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं सीक्वेंस वाइज में, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। और साथ में साथ अगर आपको रिवाइज़ करना है तो वहाँ से जो पीडीएफ जो ये मैंने डाली है टेलीग्राम चैनल पे वो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आई होप ये आपको लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
आपके वैल्यूएबल फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करते हैं आगे नेक्स्ट किस तरह का कंटेंट लाना है चैनल पर। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।